ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 63वां सर्ग। दधिमुख के मधुवन से विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव का हनुमान आदि बानरों का सफलता के विषय में अनुमान। बादल दधिमुख को माथा टेक प्रणाम करते देख बानर श्रीमन ने सुग्रीव का हृदय उद्विग्न उठा। वह उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठे, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम सच्ची बात बताओ, कहाँ किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात है उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ तो कहने योग्य हो। मधुबन में तो कुशल है ना? बानर, मैं तुम्हारे मुख से यह सुनना चाहता हूँ। महाराज सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पे महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षरजा ने, बाली ने और आपने भी पहले जिस कभी वन को मनमाने उपभोग के किसी को आज्ञा नहीं दी, उसी के हनुमान आदि बानरों ने आज नाश कर दिया। मैंने उन वनरक्षक बानरों के साथ उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। देव, जिन हनुमान आदि बानरों ने जब मधुबन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे वनरक्षकों ने उनके रोकने की चेष्टा की, परंतु वे बानर आदि मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहाँ का फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। दूसरा बानर वहाँ खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देता है, और जब हम लोग रोकते हैं तब वह हमें टेढ़ी भौवें दिखाते हैं। तब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए, तब उन्होंने इन पर आक्रमण किया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए बानर पुंजों ने रक्षकों को उन वन से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर उन बहुसंख्यक वीर बानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ बानर को धर दबाया। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटने से रगड़ा, बहुतों की इच्छा अनुसार घसीटा, और कितने के पीठ के बल पटक कर आकाश दिखा दिया। प्रभो, आप जैसा स्वामी के रहते हुए सूरवीर वन रक्षक उसके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं, और ये अपराधी बानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुबन का उपभोग कर रहे हैं। बानासुर ने सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुमन के लूटे जाने का वृत्तांत बताया, उसी समय शत्रुओं का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाले बानर किस लिए उपस्थित आए हैं और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है? महात्मा लक्ष्मण को इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने यूँ उत्तर दिया, आज लक्ष्मण, वीर बानर दधिमुख मुझसे यह कहा है कि अंगद और सारा वीर बानर मधुबन का सारा मधु खा पी लिया। इससे इस बात का मुझे यह अनुमान होता है कि वो जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी उन्होंने मधुबन में आक्रमण किया। यदि यह कार्य सिद्ध न करके आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता। वह मेरे मधुबन का लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। जब रक्षक उन्होंने बार बार रोकने के लिए आए, तब इन सबको पकड़कर घुटने से रगड़ा है। तब इन बलवान बानर दधिमुख भी कुछ नहीं समझा। यही मेरे वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी इन्होंने बात नहीं मानी। इनसे जान पड़ता है कि इन्होंने सीता देवी का दर्शन अवश्य कर लिया, इसमें संदेह नहीं। यह काम किसी का नहीं, हनुमान जी का है। उन्होंने ही सीता जी का दर्शन किया है। इस कार्य को सिद्ध करने के में हनुमान जी का सिवा कोई दूसरा कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। बाना श्रीमणि, हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उनके उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बवान और महाबली अंगद हो तथा ज्येष्ठता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिमाण असफलता मिले संभव नहीं। दक्षिण दिशा में सीता जी का पता लगाते हुए अंगद आदि वीर बानर पुंगों ने मधुबन पर प्रहार किया, जिसे पद दलित करना किसी के लिए असंभव है। जिन्होंने मधुबन को नष्ट किया, उजाड़ा, उन समूचे बानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन को रक्षकों को भी दे मारा और अपने घुटनों से मार मार कर घायल किया। यही बात बताने के लिए विख्यात पराक्रमी बानर दधिमुख, जो बड़े मधुर भाषी हैं, यहाँ आए। महाभाव सुमित्रा नंदन, इस बात को आप ठीक समझे कि अब सीता का पता लग रहा है, क्योंकि सभी बानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। पुरुष परवर विदय नंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का, जो देवताओं से मेरे पूर्वज के वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, यह विख्यात बानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम की हर्ष की सीमा नहीं रही, और वह महासर से लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख की उपयुक्त बातें सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वन रक्षक को इस प्रकार उत्तर दिया, मामा, अपने कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन बानरों ने जो मेरे मधुबन का उपयोग किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें भी कृत्य आए उन कपियों की डिटाई और उन रक्षापूर्वक चेष्टाओं का क्षमा कर देना चाहिए। आप शीघ्र जाओ और तुम्हें उस मधुबन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सभी बानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं सिंह के समान दर्प में भरे हुए
हनुमान आदि बानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ मैं कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से पूछना तथा सुनना चाहता हूँ कि सीता के प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। ये दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ मानकर हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रशंसा से खिल उठी थी और उन्हें इस तरह प्रसन्न देखकर अपने हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्य सिद्धि के हाथों में आई हुई वानरराज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।